विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको दान करना तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार योगिनी एकादशी कब रहेगी। योगिनी एकादशी व्रत एवं पूजा का शुभ मुहूर्त तथा पारणा का समय हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 जून 2023 मंगलवार की सुबह 9:28 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी एकादशी तिथि का समापन 14 जून 2023 बुधवार को सुबह 8:48 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी, सूर्योदय व्यापिनी एकादशी, द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 14 जून 2023 बुधवार को ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत तथा पारणा यानी व्रत खोलने का सही समय 15 जून 2023 गुरुवार को सुबह 5:32 से लेकर के 8:10 तक रहेगा। अर्थात इस दौरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए यानी व्रत खोलना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत करना है या फिर गुरुवार का व्रत करना है, ऐसे में जल या फल अथवा फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश नियमों का पालन आप नहीं कर पाते हैं तो भगवान से क्षमा याचना जरूर कर लेना और उसके निमित्त प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मण को दान दक्षिणा करने से आपका जो गलती होती है या कोई भी अपराध हो जाता है उसे क्षमा याचना प्राप्त हो जाती है, यानी उस गलती का प्रायश्चित हो जाता है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग दशमी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगा करके और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जब हम एकादशी व्रत का संकल्प करते हैं तो पूजन स्थल पर या अपने घर में पूर्वाभिमुख होकर के एक आसन बिछा लेवे। पूजा की थाली में आप रोली चंदन रख लेवे, जौ तिल अक्षत के स्थान पर रख लेवे, पीले पुष्प रखे, कुछ दक्षिणा रख ले, शुद्ध घी का दीपक जलावे और तुलसी जी का पत्ता रखे तथा हाथ में जल ले करके और उसमें एक सुपारी, एक पैसा, पीला फूल, जौ तिल और जल रख करके एकादशी व्रत का संकल्प करें। संकल्प के लिए 3 बार आपको ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत,
ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्यप्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते ही भोपाल नाम्नि नगरे ही संवत् 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षै ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः योगिनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः बुद्धवासरान्वितायां अश्विनी दिवस नक्षत्रैः मेष राशि से श्री चंद्रैः मेष राशि से श्री देवराजगुरोः वृषभ राशि से श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः। अब आप सभी अपना नाम तथा गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम। अब आप अपना नाम तथा गोत्र का उच्चारण करने के बाद और यदि आपके मन में कोई कामना है कोई इच्छा है तो उसका भी आप उच्चारण कर दीजिएगा। अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं योगिनी एकादशी व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प भगवान के सामने आपको अर्पण करना चाहिए तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो अबोध बालक मान करके हमें क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता की पूजा करें, गौ माता को भोजन करवाए, गौ माता को रोटी और शुद्ध और पवित्र अन्न का भोजन करवाना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत करता है उनको किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाय कॉफी दूध इत्यादि आप पी सकते हैं, जल पी सकते हैं और एकादशी व्रत में केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल माने जाते हैं। इस दिन गलती से भी चावल नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा न करे, वाद विवाद बिल्कुल न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, दाढ़ी कटिंग शेविंग न करे, नाखून न काटे, किसी भी प्राणी का अपमान बिल्कुल न करे और किसी का भी अनादर न करे। दिन में न सोएं, रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि दिन में किसी परिस्थिति में आप सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप स्नान कर लेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य करना चाहिए और यदि संभव हो तो ब्राह्मण को फलाहार करने के लिए भी आपको दान करना चाहिए। ब्राह्मण को वस्त्र दान, अन्नदान और गोदान करने का भी इस दिन विशेष महत्व माना जाता है। और एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार व्रत का पारणा आपको 15 जून 2023 गुरुवार के दिन करना है। इस दिन प्रदोष का व्रत है, इसलिए यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप जल फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा करें। एकादशी व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तु से ही करना चाहिए। सुबह जल्दी
उठ करके स्नान कर लेवे, भगवान का पूजन कर लेवे और भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना कर लेवे। जिस प्रकार हमने एकादशी व्रत का संकल्प धारण किया है, उसी प्रकार पारणा का भी आपको संकल्प लेना चाहिए। 15 जून 2023 गुरुवार को सुबह 5:32 से लेकर के 8:10 तक आपको व्रत खोलना है या व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विशेष विधान बताया गया है। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि आप सीधा सामग्री दान नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि जरूर प्रदान करें, क्योंकि जब आप व्रत का पारणा करेंगे और पारणा के निमित्त ब्राह्मण को भोजन के निमित्त नगद राशि या ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, तभी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। द्वादशी के दिन जब हम भोजन करते हैं तो उसमें चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। वैसे तो व्रत का पारणा आप दाल, चावल, रोटी या शुद्ध सात्विक भोजन से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं या त्रयोदशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप योगिनी एकादशी के निमित्त हमें कुछ द्रव्य दक्षिणा दान करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर से भेज करके योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।